ठीक है, आप लोग के लिए परसेंटेज पार्ट 1 का एक वीडियो छोटा सा डाले हैं। इसके लिए आप लोग का पार्ट 2 के लिए हम ला रहे हैं। इसके लिए आप लोग का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3.6 kg का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है। 3.6 kg का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है। तो आपका देखिए क्या बोला है, 3.6 ये kg है और क्या बोला है आपका यहाँ पे 72 ग्राम। ठीक है, 72 ग्राम। अब देखिए किसका परसेंटेज पूछा है, 72 ग्राम का पूछा है, तो उसको ऊपर लिखते हैं। अब क्या करना होगा, आपका ये केजी है तो चेंज करेंगे तो क्या हो जाता है, आपका 1 ग्राम बराबर क्या होता है, 1 केजी बराबर आपका क्या होता है, 1 केजी बराबर क्या होता है आपका 1000 ग्राम होता है। ठीक है, अब क्या करना होगा, हमको इसको चेंज करना होगा। तो इसमें 1000 से हमको गुणा करना होगा, 1000 से गुणा करना होगा। फिर यहाँ पे क्या होता है, परसेंटेज पूछा है तो 100 से गुणा करना होगा। ठीक है, तो 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। अब इसको गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3600 गुणे 100। यहाँ से काट देंगे, यहाँ से 2 0 से 2 0 कट गया, 36 गुना 72, तो कितना परसेंटेज होगा 72 ग्राम 2%। ठीक है, और देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 65 ग्राम 2 केजी का कितना प्रतिशत है। क्या बोल रहा है कि 65 ग्राम 2 केजी का कितना प्रतिशत है। तो आपके पास टेक्निक यही होना चाहिए कि जिसका परसेंटेज पूछता है उसको हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं, और जिसको पूछता है उसको नीचे लिखते हैं। तो देख लीजिए क्या बोला है आपका यहाँ पे 65 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे बोला है 65 ग्राम 2 केजी का कितना परसेंटेज। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या करना होगा, जब परसेंटेज पूछता है 100 से गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि 1 केजी बराबर कितना होता है, 1 केजी बराबर कितना होता है आपको 1000 ग्राम। ठीक है, जब इसको हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा करना होगा, तो 1000 से गुणा करेंगे तो 65 ग्राम बटे 2 गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पे 1000 से गुणा कर देंगे, ग्राम बना लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, 2 0 से यहाँ पे आपका 2 0 कट गया, यहाँ से काटेंगे 5 से 13 5 65, ये क्या हो जाएगा 5 से काटेंगे 2, तो कितना परसेंट हो जाएगा 13/4%। तो कितना होगा 65 ग्राम 2 केजी का 13/4%। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, 1.9 का कितना प्रतिशत 1.14 है। 1.9 का कितना प्रतिशत 1.14 है। तो आपको क्या बोल रहा है, किसका पूछ रहा है परसेंटेज, जिसका परसेंटेज पूछ रहा होगा उसको क्या करते हैं ऊपर लिखते हैं। तो किसका बोल रहा है 1.14 का क्या बोला है परसेंटेज पूछ रहा है, किस पे पूछ रहा है 1.9 पर। अब जैसे ही आपको परसेंटेज बोलता होगा क्या कर लेते होंगे 100 से गुणा कर देते होंगे। ठीक है, तो इसका परसेंटेज पूछा है। आप देखिए क्या करना होगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 114 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे 100 आ जाता होगा, इसके लिए ऊपर क्या हो जाता होगा 10, और यहाँ पे क्या है 100 से 100 कैंसिल, यहाँ से काटेंगे तो 19 हटे कितना होता है 114, तो कितना परसेंट होगा आपका, कितना परसेंट होगा 60% होगा। ठीक है, तो आपको स्पष्ट बोला है 1.9 का कितना प्रतिशत 1.14 है। तो जिसका परसेंटेज पूछता है उसको हम क्या करते हैं ऊपर नोट करते हैं। ठीक है, इसी टाइप के एक और क्वेश्चन करवा देते हैं आप लोग को। लिखिए 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि 0.01
0.1 का कितना परसेंटेज है, इसका पूछ रहा है। तो अब इसको ऊपर लिखेंगे, अब गोड़े परसेंटेज जैसे ही पूछता है तो 100 से गुणा कर दो। फिर अब क्या हो जाएगा, इसको तोड़ते होंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, इसके लिए क्या हो गया, ऊपर पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, गुणे 100, 100 से 100 कैंसल, कितना परसेंट हो जाएगा आपका, 10% हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग इजीली बना सकते हैं। बस आपको टेक्निक यही लगाना है, किसका परसेंटेज पूछ रहा है, जिसका परसेंटेज पूछ रहा होगा उसको ऊपर रखना है, और जिस पे पूछ रहा है उसको नीचे रखना होता है। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, क्या बोल रहा है आपका, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर पहली संख्या हो गया, यहाँ पे आपका दूसरी संख्या, यहाँ पे आपका तीसरी संख्या। इसमें हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं तीसरी संख्या क्या है, 100 है। तो पहली संख्या कितना अधिक है, पहली संख्या आपका 20% अधिक है, तो कितना हो जाएगा, 100 आपका 20 हो जाएगा। फिर आपका दूसरी संख्या कितना अधिक है, 50% अधिक है, तो कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। अब क्या बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंटेज है। तो जिसका परसेंटेज पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिसको पूछता है उसको नीचे लिखते हैं। इसी का पूछा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंटेज है, गुणे 100। पहली संख्या कितना है, 120, यहाँ क्या है आपका 150 है, गुणे यहाँ क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। यहाँ से हम 1 0 से 1 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे तो ये आपका 20 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से 3 से काटेंगे 4 हो जाएगा, तो कितना होगा, पहली संख्या आपका दूसरी संख्या का 80%। ठीक है, तो आपको सिंपल से बस कुछ नहीं करना होता। तीसरी संख्या मान लेंगे ये 20% अधिक है तो 120 हो जाएगा, ये 50% अधिक है तो 150 हो जाएगा। अब स्पष्ट बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंटेज है, पहली संख्या आपका पूछा है तो ऊपर आएगा, दूसरी संख्या का पूछा है गुणे 100, यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 80%। ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चन देखिए। इसमें आप लोग कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है, कभी कभी पूछ देता है, आप समझ लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी पूछ देता है पहली संख्या और दूसरी संख्या का, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताएं, पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात। तो पूछेगा तो क्या हो जाएगा, सीधा आप अनुपात यहाँ से निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा आपका 6 और 5। ठीक है, कभी कभी इस पे एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि तीसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, एक अधिक है। कल एक क्वेश्चन आप लोग अधिक वाला करवाए थे, जब अधिक होता है तो डिफरेंस दोनों कर लेते हैं और इसमें से कौन डेटा लेते हैं, जब अधिक बोले तो कम वाला डेटा लेते हैं। ठीक है, कितना अच्छा है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 100, यहाँ से काट देंगे तो तीसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 16/2/3। तो कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन इसी में दे देता है। ठीक, ठीक है, तो आप लोग का एक ही में कई तरह के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ठीक है, आगे और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप के। देखिए नेक्स्ट टाइप का बोल रहा है, किसी संख्या का 17% कम करने पर 498 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। अब क्या बोला है, किसी संख्या में 17% कम करने पर 498 प्राप्त होता है तो संख्या पूछ रहा है। तो क्या होता है कि कितना परसेंट कम करने की बोल रहा है, 17% कम करने की बोल रहा है। इसके मतलब क्या होता है, आपका परसेंटेज मतलब क्या होता है, यहाँ आपको 100 होता है ना, यहाँ कितना कम करने की बात कर रहा है, 17%, 17 कम करने की बात कर रहा है। मान लेते हैं अब यहाँ पे 100 में से 17 कम करेंगे तो कितना होगा, 83 होगा। यहाँ क्या हो जाएगा 100 होगा। ये संख्या हमारा हो गया, ये नंबर हमारा हो जाता होगा।
अब देखिए कम करने के बाद से कितना प्राप्त हो रहा है, 83 प्राप्त हो रहा है ना। यहाँ कितना प्राप्त हो रहा है आपका, यहाँ पे 498। अब देख लेंगे यहाँ से रेशियो बना लेंगे, तो रेशियो बना लेंगे तो देखिए कितना से गुणा करना होगा कि 498 आ जाएगा, 6 से गुणा करना होगा। 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 498। अब ये कितना रेशियो, 100 रेशियो है, तो यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो नंबर कितना होता होगा आपका 600 होता होगा। ठीक है, आप इससे पकड़ लीजिए, नहीं तो आप थोड़ा एडिशन कर लीजिए, रेशियो कैसे निकालते हैं। इतना रेशियो बराबर कितना है आपका 498। ठीक है, तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा आपका 498, 98 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है 83 हो जाएगा। 83 यहाँ से कितना मालूम कर जाएगा, तो एक रेशियो बराबर 6 आ रहा है, तो 100 रेशियो आपका क्या है नंबर है, तो एक रख देंगे यहाँ पे, एक रेशियो की जगह 6 तो क्या हो जाएगा आपका 600। ये एडिशन रेशियो समझने के लिए होता है, बाकी तो इसी पे आप सेकेंडों में क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप का और क्वेश्चन देखें, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बोल रहा है कि एक संख्या को 22.1/2% बढ़ाया जाता है। एक संख्या को 22.1/2 बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 98 हो जाती है, तो संख्या क्या है। कितना बढ़ाने की बात कर रहा है, पहले तो आप लोग ठीक से समझ लीजिए। क्या होता है कि आपका कितना बढ़ाने की बात कर रहा है, आपको 22.1 इतना % बढ़ाने की बात कर रहा है, तो आपको परसेंटेज इसको याद करवाना होता है, जैसे पूरे क्लास में हम करवाते हैं याद, लेकिन आप यहाँ पे तोड़ कम बता देते हैं। एक गुणा करेंगे कितना 44, तो 45 बटे क्या हो जाएगा आपका, एक 45 बटे क्या हो जाएगा यहाँ 2000। अब परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 से काटेंगे 20, तो क्या हो जाएगा आपका 9 बटे यहाँ पे 40 हो जाएगा। हमेशा से ये क्या होता है आपका, ये नंबर होता है। ठीक है, नंबर हो गया। अब देखिए जोड़ने की बात कर रहा है, तो आपको 40 में से 20 ऊपर वाला क्या होता है जुड़ जाता है। जब जोड़ने की बात करें तो जुड़ जाता है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। अब इसी के बराबर 98 प्राप्त हो रहा है, इसी के बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 98, तो कितना से गुणा करेंगे तो 98 आ जाएगा 2 से, इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे तो संख्या क्या होती होगी, तो आपका वो संख्या क्या होती होगी 40 होती होगी। ठीक है, अगर इसको डिटेल में बनाना होगा तो डिटेल में बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन थोड़ा सा ये परसेंटेज क्या होता है याद करना होता है। सीधे आपको सीधा 9 बटा क्या हो जाएगा 40, जोड़ देंगे 98, यहाँ पे 99, ठीक है 49 बराबर क्या हो जाएगा 98, एक रेशियो वाला कितना हो जाएगा 2, तो 40 रेशियो वाला कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। तो सब रेशियो से पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपने आय का 66.2/3% खर्च करके 1200 रुपया मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च क्या होगा। जैसे सिंपल जो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 66.2/3% खर्च करके 1200 रुपया का बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च क्या होगा। तो देखिए इस सब के लिए क्या होता है कि परसेंटेज सीधा आप लोग को अगर हम लोग करना होगा तो आप लोग को क्या करना होगा, तो सीधा आपको अगर इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं कैसे इसको सीधा पकड़ना होता है, कितना हो जाएगा फ्रैक्शन इसका 2/3 हो जाएगा। अब देखिए कैसे होगा, यहाँ 1/3 को क्या होता है आपका 36, ठीक है 33.1/3% होता है। अब इसमें हम 2 से गुणा करेंगे, ये फ्रैक्शन हो गया, ये परसेंटेज हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे, इसमें भी 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 700 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको सीधा इसका ये पता चल जाता है। अब बताइए कितना खर्च कर रहा है। ठीक है, अब मान लेते उसका आय कितना है, आय कितना है आपका, आय उसका 3 है और खर्च कितना कर दिया 3 में से 2 खर्च कर दिया, तो बचत कितना करता होगा, एक बचत करता होगा ना, कितना का बचत करता होगा आपको 1 का बचत करता होगा। ठीक है, अब क्या बोला क्वेश्चन में कि कितना का बचत कर रहा है 1200 का, 1200 का बचत कर रहा है, तो 1 रेशियो बराबर 1200, तो कितना से गुणा किया होगा कि 1200 आ जाएगा, 1200 से गुणा किया होगा
तो कितना उसका खर्च पूछा है, तो 2 रेशियो में खर्च कर रहा है, तो 1 रेशियो में 1200, तो आपका कितना खर्च कर दे रहा होगा, 24 से खर्च कर दिया रहा होगा। अगर उसका आय पूछता तो क्या करते हैं, उसका आय पूछता तो 3 रेशियो में है, तो गुणा कर देते कितना हो जाता है 1200 में 3600। ठीक है, तो आपको ये सब क्योंकि बेसिक सब सिखाया जाता है फ्रैक्शन वगैरह करने के लिए क्लास में, अभी उतना तो टाइम है नहीं, लेकिन सीधा आपको दिख जाता है कि 2/3% होता है। तो अब देखिए इसका आय कितना है, 3 है, 2 खर्च कर दिया, बचत कितना करता है 1 का। क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, कितना खर्च बचत कर रहा है 1200, तो 1 बराबर 1200, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 2400, तो कितना खर्च कर रहा होगा 2400। ठीक है, और देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करवा देते हैं आप लोग को। देखिए पहले तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % कम है। तो आप देख लीजिए बहुत आसान है, अभी इस पे पहले क्वेश्चन करवाए थे। तो आपको क्या बोला, 3 संख्या यहाँ पे लिखिएगा, पहला दूसरा यहाँ पे लिखिएगा तीसरा। तो मान लेते हैं यहाँ तीसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या कितना % कम है आपका 20% कम है, तो क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी संख्या कितना कम है आपको 40% कम है, कितना कम है 40%, तो ये क्या हो जाएगा आपको यहाँ क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब क्या बोला है, 3 संख्या है बोला है। ठीक है, पहला संख्या, दूसरी संख्या, यहाँ तीसरी संख्या। तो मान लेते हैं तीसरी संख्या आपका यहाँ पे 100 है, तो अब क्या बोला है कि पहली संख्या कितना कम है 20% कम है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितना कम है 40%, तो ये क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोला है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो देखिए यहाँ कितना कम है आपका, कितना कम है आपका 20 कम है। अब जब एक तरीका कल आपको कल वाला वीडियो आप देखिएगा तो बताएं, जब कम बोले तो कौन सा डेटा लेते हैं, दोनों का डिफरेंट बटा ये डिफरेंट 20 हो गया, और कम जब जैसे ही बोले तो कौन सा लेंगे अधिक वाला, तो दोनों में से कौन लेंगे अधिक वाला। और परसेंटेज पूछा है तो 100 से गुणा, यहाँ से काट देंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो कितना कम है तो आपका क्या हो जाएगा 25% कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि विद्यालय में, यहाँ पे मान लेते हैं देखिए लड़कियों की संख्या कितना है, गर्ल्स कितने 70% है। ठीक है, 70% है, तो बॉय कितने होते होंगे, बॉय आपको 100 में से घटाएंगे तो कितने होते होंगे आपको 30% होते होंगे। ठीक है, 70% लड़कियां है तो बॉय कितने होंगे 30%। अब बॉय का नंबर क्या दे दिया है, कितना है वो लोग 500 आपको 10 है, तो यहाँ परसेंटेज में यहाँ अंक में बराबर हो गया, तो कुल संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100% इसको निकाल देंगे, तो आपका कुल संख्या निकल जाएगा। 100% निकालने के लिए क्या करना होगा 510 बटे क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, अब गुणे 100। यहाँ से अब देखिए काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 से 1 0 काटेंगे तो 17 या 51, तो कितना कुल संख्या हो जाएगा आपको 1700। कितना लड़के होंगे उसमें 1700। अगर आपको कभी कभी पूछ देता होगा कि लड़कियों की संख्या बताए, तो आप या तो घटा लीजिए, इसमें से आप 510 घटा लीजिएगा तो लड़कियों की संख्या निकल जाएगा, लड़कियों की संख्या निकालना होगा तो 0 फिर यहाँ से काटेंगे 9 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 1190। ठीक है, या आप कुछ नहीं इसका आप निकाल लीजिएगा, या आप इसका 1700 का 70% निकालिएगा
तभी आ जाएगा, तभी आपको क्या आ जाएगा 1190। ठीक है, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि एक टीम एक सत्र में 40 गेम खेलती है और 24 गेम में जीत हासिल करती है, तो टीम के द्वारा जीते गए प्रतिशत क्या होगा? तो टीम की जीत का प्रतिशत क्या होगा? अब देखिए सिंपल सी बात है, 40 खेल रहा है और उसमें से 24 जीत गया तो उसका परसेंटेज इतना हुआ। तो आपको जिसका परसेंटेज निकालना है, तो देखिए 40 गेम खेला और उसमें से कितना जीता है? 24 जीता है। इसी का परसेंटेज पूछा है ना, जीत का प्रतिशत पूछा है। अब परसेंटेज पूछा है तो 100 से हम गुणा कर लेते हैं। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 काट देंगे, यहाँ से 6 जो के क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो उसका जीत का परसेंटेज क्या है? 60%। तो उसका जीत का परसेंटेज क्या हो जाएगा आपका? 60%। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या बोल रहा, किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में असफल हो जाते हैं। किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में असफल हो जाते हैं, 30% छात्र अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं तथा 10% दोनों में असफल हो जाते हैं। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो दोनों विषयों में आप देखिए, तो सिंपल से देखिएगा, 2-3 तरीका से बनता है आपको। आप देखिए यहाँ पे फेल की बात कर रहे हैं, असफल मतलब क्या होता है? फेल। तो आपको क्या बोला है, यहाँ पे मैथ में कितने फेल हो जा रहे हैं? मैथ में कितने फेल हो गए? आपका 40% फेल हो गए। ठीक है, और अंग्रेजी में कितने फेल हो गए? यहाँ पे आपका 30% फेल हो गए। और दोनों में कितने फेल हो रहे हैं? दोनों में कितने फेल हो रहे हैं? आपका 10% फेल हो रहे हैं। तो ये 10% क्या होता है? दोनों में कॉमन होता होगा ना। तो हमेशा से क्या करना होता है ये, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 मिनट करके, तो यहाँ पे इसको जोड़ते होंगे तो क्या हो जाता है 1 मिनट के लिए, यहाँ पे आपको 30%, तो ये जोड़ते होंगे तो क्या हो जाता होगा 70% दोनों में। अब ये क्या है 10% दोनों में, तो निकाल देंगे यहाँ से कॉमन, तो कितना हो जाता है 60%। ये 60% क्या हो जाते होंगे आपका? फेल हो जाते होंगे। तो 100 पास का परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 में से हम 5 का घटा लेंगे, तो 100 में से हम 100% में से 60% घटाएंगे तो कितने पास होते हैं? कितने पास होते होंगे? 40%। ठीक है, जबकि 60% क्या है? फेल हो गए हैं, तो पास कितना होता है? 40% होते होंगे। इसके एक और तरीका है, जैसे वेन डायग्राम से, वहाँ से भी देख लीजिए। तो सीधी सी बात है कि मैथ में 40%, अंग्रेजी में 30% फेल हुआ, तो यहाँ पे टोटल कितने है आपका? 70%। लेकिन दोनों में कितना परसेंट फेल हो रहे हैं? 10%। तो ये कॉमन होता है, तो इसमें से घटा लेते हैं, तो फेल कितने होते होंगे? 60%। तो पास की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे? तो 40%। एक दूसरा तरीका है इसको करने का, वेन डायग्राम से। अब वेन डायग्राम में से देखिए कैसे कीजिएगा। यहाँ पे मान लेते हैं 2 हीरो बनाइए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखिए मैथ, ये मैथ का हो गया आपका, ये मैथ हो गया आपका, ये इंग्लिश का हो गया। अब देखिए दोनों में कितने फेल हो रहे हैं? 10% फेल रहे हैं। अब केवल मैथ में कितने फेल हो रहे हैं? 40%। तो ये पूरा घेरा क्या होता होगा? 40% होता होगा। तो ये 10% यूज हो गया, तो यहाँ कितना बचता होगा? 30% ना। आप देखिए इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं आपका? 30%। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया? 10% यूज हो गया है, तो यहाँ पे कितना बचता होगा? 20%। 30% हो जा रहा है यहाँ पे, यहाँ 40% हो जा रहा है। अब ये सब फेलों की संख्या है, तो फेल कितने? सबको जोड़ देते होंगे तो कितने फेल हो जाते होंगे? कितने फेल हो जाते हैं? 30, 10, 40 और 20, 60। तो 60% फेल हो गए, तो पास कितने होते होंगे? पास कितने होते होंगे आपका? 40%। तो पास कितने हो जाएंगे? 100 में से घटा देंगे 40%। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन, एक संख्या पहले 10% बढ़ाई जाती है, एक संख्या पहले 10% बढ़ाई जाती है, फिर उसमें
20% बढ़ाई जाती है तो आरंभिक संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि आपको पहले कितना परसेंट पढ़ाया जाता है, 10%, और फिर उसमें 20%, तो आरंभिक संख्या में कुल कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो आपको निकालने के लिए देखिए सबसे आसान तरीका होता है, यहाँ पे एक इस तरीका से निकाल लीजिए, एक फार्मूला होता है, आप इस पे निकाल सकते हैं। A% प्लस B% यहाँ का हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे A गुणे B बटे 100 यहाँ परसेंटेज हो जाएगा। तो ये देख के इस पे सेट कर लीजिए। 20% यहाँ पे, 10%, 20%, 30%, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 गुणे 20, 200 काटेंगे 100, 2%, 32%। तो देखिए कैसे सेट करना, पहले 10% बढ़ गया आपका, यहाँ फिर कर रहा है 20% बढ़ गया इसमें, फिर क्या हो जाएगा इस पे सेट कर देंगे, 10 गुणे क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कर गया, यहाँ पे क्या होता होगा, ये कितना हो जाएगा आपका 30%, यहाँ से कितना हो जाएगा 2%। तो कितनी संख्या बढ़ जाती होगी, तो कितनी संख्या बढ़ जाती होगी आपका 32%। ठीक है, तो आपको सीधा से इसे पता चलेगा 10% बढ़ा 20% तो कितना हो जाएगा 30%, और वहाँ गुना कर देंगे 10 गुणे 20, 100 से भाग कर देंगे 2%, तो कितना हो जाता होगा आपका यहाँ पे कुल 32% बढ़ जाती होगी। ठीक है, एक इसी टाइप के एक और क्वेश्चन है, बोल रहा है यदि एक संख्या 20% बढ़ाई जाती है, यदि एक संख्या 20% बढ़ाई जाती है और प्राप्त संख्या पुनः 20% बढ़ाई जाती है तो कुल वृद्धि का प्रतिशत क्या है। तो इस पे सेट कीजिए तो क्या होगा 20%, 20%, 40%, यहाँ 20 गुणे 20 40, यहाँ 100 से भाग 20 गुणे 20 400 हो जाएगा, 100 से भाग करेंगे 4%, तो यहाँ 40% हुआ तो 4% कितना हो जाएगा 44%। तो आप देख के भी सेकेंडों में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए क्या बोला है कि पहले कितना परसेंट 20% बढ़ गया, फिर उसी में पुनः कितना परसेंट बढ़ जा रहा 20%। यहाँ पे क्या होता है 20 गुणे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 बटे क्या हो जाएगा 100, यहाँ से काट देंगे तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये क्या हो जाएगा आपका 40%, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 4%, तो कितना बढ़ जाएगा वो संख्या 44%। ठीक है, तो कितना बढ़ जाएगा वो संख्या आपको 44%। आप लोग के लिए आगे और भी वीडियो ऐसे लाते रहेंगे। आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद लगे तो आप लोग थोड़ा लाइक और शेयर करते रहिएगा।